मुझे जो काम दिया गया है मुझे वो करना है, इसलिए ज़्यादा आप लोगों का समय नहीं लूँगा। और मैंने अभी बैठे बैठे पूछा आपके निदेशक महोदय को, मैं कहा प्रोग्राम कितनी बजे से चल रहा है? उन्होंने कहा 5 बजे से चल रहा है। मैंने कहा ये बच्चे इसी स्पीड से नाच रहे थे, तो उन्होंने कहा इसी स्पीड से नाच रहे हैं, तो मुझे पूछना पड़ेगा कि ये एनर्जी के लिए क्या खाते हैं। दोस्तों, देश आज़ाद हुआ, मैं सिर्फ 10 मिनट बात करना चाहता हूँ और मुझे लगता है कि 10 मिनट बाद में आपको शायद मेरी बात यदि ढंग से सुनोगे तो आपको ये कहीं भी आपके मन में ये शंका नहीं पैदा होगी, कि कहीं भी मन में दुख नहीं होगा कि 10 मिनट आपने शायद व्यर्थ गंवाए थे। 1947 में इस देश को आज़ाद कराने के लिए लाखों लाख नाम अनाम लोगों ने अपनी शहादत दी थी। यदि मैं इस सभागार में बैठे हुए लोगों से पूछो और नाम गिनाने को कहूं तो शायद कुछ एक लोगों के नाम गिनने की ताकत तो जो है वो उंगलियों के पोरों पर गिनने तक समाप्त हो जाएगी। कुछ इतिहास के विद्यार्थी होंगे, क्योंकि इस कॉलेज में इतिहास भी एक विषय के रूप में पढ़ाया जाता है। कुछ प्राध्यापक होंगे, हो सकता है वो कुछ उंगली के सिरों पर गिनने के अलावा उंगली के जितने पोर, लाइनें और लकीरों के शायद उतने नाम गिना पाएंगे, लेकिन उनके अतिरिक्त लाखों लाखों लोग ऐसे थे जिन्होंने अपने जीवन को सर्वस्व समर्पित किया, तब ये देश 1947 में आजाद हुआ। अठारह सौ 57 से, जो अपने आप में एक डिबेट का विषय है कि वो देश के स्वतंत्रता संग्राम का प्रारंभ था या नहीं था, मैं उस डिबेट में अभी नहीं जाना चाहता, लेकिन ये मानते हुए कि 1857 से इस देश की स्वतंत्रता के संग्राम का सूत्रपात हुआ था। 1947 तक 90 साल के उस कालखंड में, जो मैंने कहा कि लाखों लोगों ने अपनी शहादत दी, लाखों लोगों ने अपनी जवानी को खपा दिया, 1942 में जाकर के देश ने एक करवट ली और इस तरह का प्लेटफॉर्म एक क्रिएट हुआ। पूरा देश के एक एक व्यक्ति, उस समय जो 32 करोड़ लोग थे, उनके हृदय में एक स्पंदन उत्पन्न हुआ। और जब 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी जी ने आह्वान किया कि हम देश को आजाद करा के रहेंगे और अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन उन्होंने शुरू किया, उस दिन देश की आजादी की नींव पड़ी। लोग इस बात के लिए मेरी आलोचना कर सकते हैं कि 1857 में नींव नहीं पड़ी थी, मैं इसको सिद्ध कर सकता हूं, उसका समय अभी नहीं है। लेकिन 1942 से लेकर के 5 साल के कालखंड पे जब जनता ने यह तय कर लिया, आम व्यक्ति ने यह तय कर लिया कि मुझे अपने देश को आजाद कराना है, भारत 5 साल के कालखंड में आजाद हो गया। वो एक संभावनाओं का दौर था, एक बदलाव का दौर था, एक ट्रांसफॉर्मेशन का समय था। बेशक देश 1947 में आजाद हुआ और हमने जिस स्वराज्य की कल्पना की थी, मैंने स्वराज्य शब्द का उपयोग बहुत सोच समझ करके किया है कि स्वराज्य शब्द की कल्पना के लिए, जिस स्वराज्य की कल्पना के लिए देश के लाखों लोगों ने अपना जीवन खपाया था, मित्रों, प्रश्न अपने आप से प्रश्न करने की आवश्यकता है कि क्या वो स्वराज्य हमको मिला? देश के प्रधानमंत्री स्वयं जाकर उन्हें एस्कॉर्ट करते हैं। लेकिन कोई नेता ऐसे भी हो सकते हैं जो केंद्र स्तर पर होते हैं, लेकिन अपने बलबूते पर उनके वो इतना खास होते हैं कि आप देखिए, इस बार आप लोगों ने देखा होगा गजेंद्र सिंह शेखावत साहब जो है, इन्होंने एस्कॉर्ट किया था जब प्राइम मिनिस्टर साहब आए थे कनाडा वाले। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। ये है शेखावत साहब, हमारे राजस्थान की भूमि के सुपुत्र। जैसा कि मैं बात कर रहा था, हर डिपार्टमेंट से टॉपर है। डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट से मुकेश कुमार को आवाज देना चाहूंगा मैं। एक बार जोरदार तालियां हो जाए मुकेश कुमार के लिए।
शेखावत साहब और अगस्त्य और नैना की तरफ से मैं चाहूंगा तीनों के सम्मिलित तौर पे ये सम्मान दिया जाए। डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स से मोनिका वैष्णव, एक बार जोरदार तालियां हो जाए मोनिका के लिए। इतनी सारी नारी शक्तियां हमारी मौजूद है, प्लीज एक बार जोरदार तालियां बहनों के लिए। तालियां बहनें तो बजा ही सकती है। मुनव्वर राणा साहब का शेर है कि किसी के जख्म पर चाहत से पट्टी कौन बांधेगा, किसी के जख्म पर चाहत से पट्टी कौन बांधेगा, अगर बहनें ही नहीं होंगी तो राखी कौन बांधेगा। तो इसलिए उन बहनों के लिए प्लीज मेरी गुजारिश है, ताली जरूर बजाएं। डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस से जागृति झवर, जागृति के लिए एक बार जोरदार तालियां दोस्तों। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस से प्रेम सिरवी, प्रेम सिरवी, प्रेम सिरवी आ रही हैं। और अब बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स हुए थे, उसकी बात करते हैं। नेशनल लेवल पे टेबल टेनिस, टेबल टेनिस की बात टेबल टेनिस से शुरुआत करें। नैना इज आल्सो टेबल टेनिस पे इंटरनेशनल लेवल, इंटरनेशनल प्लेयर है और कई बार इनका जब हम सुनेंगे तो मैं बताऊंगा आपको। नेशनल लेवल पर टेबल टेनिस प्लेयर हमारे यहाँ से जो गई है बीकॉम फर्स्ट ईयर की निकिता दादी, एक बार जोरदार तालियां हो जाए निकिता के लिए। निकिता, आपके जीवन के लिए बहुत बड़ा क्षण है ये कि आपने जिसमें नेशनल लेवल को प्राप्त किया, इंटरनेशनल लेवल और कई बार इंटरनेशनल लेवल तक पहुंच चुकी नैना जायसवाल के हाथों से आप सम्मानित हो रही है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए निकिता के लिए। इसी कड़ी में बास्केटबॉल में बीकॉम सेकेंड ईयर से सैयद अनवर, सैयद अनवर, आवाज दे रहे हो अनवर भाई को, इससे ताली बजा दो भाई। वॉलीबॉल से नरेश सिरवी, वॉलीबॉल से नरेश सिरवी, बीए सेकेंड ईयर से, बीए फाइनल ईयर से नरेश सिरवी मंच के ऊपर आ रहे। इतने बड़ी बड़ी ट्रॉफियां मिल रही है, छोटी छोटी तालियां हैं। आप पाली है, पाली में तो हमने सुना था कि भाई दिल वालों की नगरी है ये, तो ताली तो बजनी चाहिए प्लीज। ऊपर वालों की बैटरी अगर बंद हो गई तो पावर बैंक शुरू करो, जोरदार तालियां। क्रिकेट, हाँ क्रिकेट का खेल, ये ताली बजाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मनोज, मनोज आ जाए क्रिकेट के लिए। क्रिकेट तो वैसे भी दीवाने हैं सब क्रिकेट के लिए। ज्योग्राफी एग्जीबिशन में विकास मेवाड़ा, ज्योग्राफी एग्जीबिशन विकास मेवाड़ा। विकास मेवाड़ा ज्योग्राफी एग्जीबिशन। पंच लाइन एंड लोगो डिजाइन यूनिक बिजनेस आइडिया एक्सटेम्पोर के लिए निखिल चोपड़ा, निखिल चोपड़ा फ्रॉम बीकॉम फाइनल ईयर, प्लीज कम टू द स्टेज। निखिल चोपड़ा। दोस्तों मुझे पता है थोड़ी थकान है, लेकिन अभी भी कार्यक्रम शेष है, कई डांसिंग परफॉर्मेंसेस आप लोग के लिए है हमारे पास, प्लीज तालियां जरूर बजाते रहे। पोस्टर मेकिंग डिबेट एडमिट शो के लिए नेहा अग्रवाल, बीए फर्स्ट ईयर, नेहा, नेहा जागरवाल, नेहा जागरवाल फ्रॉम बीए फर्स्ट ईयर। लॉन्ग जंप और रेस 400 मीटर में देवी सिंह, लॉन्ग जंप कैसे होता है? लॉन्ग जंप, लॉन्ग जंप प्लीज प्लीज प्लीज, अरे जोकिंग यार प्लीज। देवी सिंह लॉन्ग जंप एंड 400 मीटर रेस में विनर। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन मुस्कान टाक, मुस्कान टाक द विनर ऑफ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट, यानी कि जो खराब चीजें होती है उसको भी मिलाकर एक अच्छी सी चीज बना दी जाए। बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट स्नेहा अग्रवाल, स्नेहा अग्रवाल फ्रॉम बीसीए फाइनल ईयर, स्नेहा अग्रवाल। फूड विदाउट फ्लेम के लिए राहुल, स्नेहा अगर नहीं है तो आप राहुल को बुलाना चाहेंगे। फूड विदाउट फ्लेम राहुल, फूड विदाउट फ्लेम के लिए राहुल। फेस पेंटिंग जिज्ञासा टाक एंड भारती मिश्रा, फेस पेंटिंग में जिज्ञासा टाक एंड भारती मिश्रा। रंगोली में नम्रता शर्मा। भारती मिश्रा आ रही है, पहले भारती। रंगोली की विनर नम्रता शर्मा। फूड विदाउट फ्लेम में राहुल की बच्चा। फेस पेंटिंग जिज्ञासा टाक एंड भारती मिश्रा के बाद डिजिटल कोलाज कंपटीशन मनीष फ्रॉम बीसीए फाइनल ईयर। क्रैक द कोड
क्रैक द कोड के लिए पीयूष रामचंदानी, क्रैक द कोड के लिए पीयूष रामचंदानी। वेब डिजाइन कंपटीशन नीलेश कुंपावत, वेब डिजाइन कंपटीशन नीलेश कुंपावत। एंड साइंस प्रोजेक्ट शो के लिए दिलीप, साइंस प्रोजेक्ट शो दिलीप। और अब मात्र 2 या 3 इनाम है जो कि स्टूडेंट के नहीं है बल्कि ये कुछ फैकल्टीज को जाते हैं। हाँ, स्टूडेंट में सबसे बड़ा अवार्ड जो होता है वो होता है एक मूवी जो आई थी, कौन सी? स्टूडेंट ऑफ द ईयर। एंड द अवार्ड फॉर द स्टूडेंट ऑफ द ईयर गोज टू जिज्ञासा टॉप। एक बार जोरदार तालियां हो जाएगी। जा रहा है नारी शक्तियां जो कि आजकल बहुत ही अच्छा कार्य कर रही है शिक्षा जगत में, बस वही देखने को मिल रहा है। स्टूडेंट ऑफ द ईयर, स्टूडेंट ऑफ द ईयर जिज्ञासा टॉप। और अब हर डिपार्टमेंट की कुछ ना कुछ बेस्ट फैकल्टीज होती है। डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस में बेस्ट फैकल्टी अवार्ड गोज टू शक्ति सिंह जी। शक्ति सिंह जी से मैं गुजारिश करूंगा बेस्ट फैकल्टी इन कंप्यूटर साइंस। जोरदार तालियां हो दोस्तों। आप लोग के गुरुओं का सम्मान है, ये शिक्षकों का सम्मान है जिन्हें की गोविंद से भी ऊपर बढ़ के बताया गया है। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस में अमित पिंडियार, अमित पिंडियार सर। अमित सर की फैन फॉलोइंग तगड़ी लग रही है, मुझे कुछ काम करने की जरूरत ही नहीं है। यानी कि अगला जो भी नाम हो उसके आगे अमित पिंडियार जोड़ दूं तो आप लोग ताली बजाते रहेंगे। अमित पिंडियार जी फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ साइंस, एक बार जोरदार ताली होगा अमित सर के लिए। अब मुझे पता चल रहा है तुम्हारा पावर बैंक तुमने किसके लिए बचा के रखा था। वेल, डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट्स, डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट्स मुकेश जोशी जी। डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट्स श्री मुकेश जी जोशी साहब मंच के ओर पधारे। जब इतिहास पढ़ाने की बात शेखावत साहब कर रहे थे, मैं बताना चाहूंगा इतिहास से ही आप सरोकार रखते हैं, मुकेश जी जोशी साहब। और डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स से श्री प्रकाश जी चौधरी, श्री प्रकाश जी चौधरी साहब डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स से बुलाना चाहूंगा श्री प्रकाश जी चौधरी सर मंच के ओर पधारे। एंड द लास्ट अवार्ड प्रकाश जी चौधरी साहब भी पधार रहे हैं, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स। एंड द लास्ट अवार्ड फॉर द बेस्ट कोऑर्डिनेटर, मैं इसे पुकारूं लेकिन उससे पहले प्रकाश जी चौधरी साहब। And the award for the best coordinator goes to Kapil Nahar sir. Kapil Nahar sir, the award for the best coordinator. बहुत बहुत धन्यवाद समाज मंच, आपने अपना अमूल्य समय जो दिया इसके लिए हम ऐश्वर्या कॉलेज सदैव आपकी आभारी रहेगी सर। फिर बोल रहे हैं ये भी कोई काम, अभी अगर बोलूंगा ना तो वहाँ से टमाटर मारेंगे सर। आपके लिए टमाटर अगर कोई मार दे मैं यही हूँ सर, कोई। अच्छा चलो, ये अगस्त है ना, ये यहाँ है, ये मुझे पता नहीं था इसलिए मैंने इनको याद नहीं किया। मैं जब स्टूडेंट था तो अगस्त में मैं जब कॉलेज में पढ़ता था तो मेरी फेवरेट चीज़ क्या होती थी, ड्रीम क्या होता था कि जब मेरे पास पैसे होंगे तो मैं एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका खरीदूंगा। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के जितने वॉल्यूम 32 वॉल्यूम्स आएगा ये मैं अपने घर में रखूंगा और इसमें कुछ भी चीज़, क्योंकि उस समय एक्सेस टू द नॉलेज है वो एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका से होगा। यू आर सो लकी, यू मीन्स द जनरेशन ऑफ योर्स, कि उसको साथ जो एक्सेस टू द नॉलेज है वो फिंगर टिप पे, और अब तो फिंगर टिप से हट करके अगस्त के ब्रेन में आ गई। गुड लक, थैंक यू वेरी मच एंड बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। मैं चाहूँगा आप हमारे साथ बने रहेंगे, आप भी हमारे साथ बने रहें। नैना जायसवाल जी हमारे साथ है। अगस्त्य, एक काम करते हैं, आप थोड़ी देर के लिए अपने पापा के पास बैठे, फिर हम आपके पापा के साथ आपको ऊपर बुला दें मंच पे, जब तक हम लोग नैना जायसवाल जी को सुनते हैं। मैं गुजारिश करूँगा ताजवीर जी राठौर साहब से कि आप एक बार उनको एस्कॉर्ट करके
अगस्त्य जी को। एंड नाउ गर्ल्स, अभी तक नैना जायसवाल जी के हमने सिर्फ एवी सुने हैं, लेकिन अभी वो राज आज भी राज ही बना हुआ है जो कल भी राज था, कि इतनी सी उम्र में कैसे इन्होंने इतने बड़े मुकाम को छुआ। दोनों हाथों से लिख पाती है, खेलने के लिए भी टाइम निकाल लेती है, छोटी उम्र में बड़े बड़े मुकाम को हासिल कर लिया है। तो ये हुआ कैसे? हाउ इट वाज पॉसिबल फॉर हर? तो बॉर्नविटा है या कुछ और है, माता पिता की सीख के साथ साथ, हाउ डू यू मैनेज ऑल द टाइम? पानी जानना चाहते हैं नहीं? एक बार जोरदार तालियां हो जाए दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। इस इज्जत के लिए नैना, स्टेज इज ऑल योर्स। एक बार स्पीच बोलने से पहले भारत माता की, मुझे आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही, जोर से भारत माता की। हाँ, अभी सुनाई दे। तो सभी को मेरा प्रणाम। मैं कहना चाहती हूँ कि खुशी उन्हें नहीं मिलती जो अपने शर्तों पर जीते हैं, खुशी उन्हें मिलती है जो दूसरों की खुशी के लिए अपने जिंदगी के मायने बदल देते हैं। तो आज हम बहुत खुशनसीब है कि हमारे बीच सब खुशनुमा हस्ती बैठे हैं, तो उन्हें मैं तहे दिल से प्रणाम करती हूँ। मैं जानती हूँ कि आप स्टूडेंट्स बहुत समझदार हैं और जानते हैं कि अच्छे टीचर्स किस्मत से मिलते हैं और उन्हें संभाल कर रखना आप सब स्टूडेंट्स का एक हुनर है। तो ऐसे हुनर वाले बच्चों को भी मैं तहे दिल से प्रणाम करती हूँ। अगस्त्य का भी हमने सुना है कि गूगल बॉय, तो वो गूगल बॉय अगस्त्य को हम पाली की जनता से सुनाना चाहेंगे कि व्हाई डू वी कॉल अगस्त्य एज गूगल बॉय। तो अश्विनी जी से मेरी गुजारिश मंच के ऊपर आ रहे, अगस्त्य जी से मेरी गुजारिश मंच के ऊपर आ रहे। दोस्तों एक बार जोरदार तालियां हो जाए। नैना जायसवाल 17 वर्षीय, 13 वर्ष का एक छोटा सा, अब इसको मैं बच्चा नहीं कहूंगा, उम्र के पड़ाव को इन्होंने पार कर लिया है। नाउ ही इज नॉट स्टूडेंट ऑफ स्कूल, ही इज अ कॉमर्स ग्रेजुएशन स्टूडेंट, मींस ही इज परस्यूइंग हिज ग्रेजुएशन इन कॉमर्स। ये कॉमर्स से ग्रेजुएशन कर रहा है, अभी 13 साल का है मात्र। सही है गलत है? आई एम बीइंग इन बीए मास कम्युनिकेशन। बीए इन मास कम्युनिकेशन ग्रेजुएशन कर रहे हैं। अश्विनी जी मैं चाहूंगा अब आगे के लिए क्यों हम इनको गूगल बॉय कहते हैं और किस तरीके से इनका जो माइंड के लिए हम माने जाते हैं, व्हाई डू वी कॉल हिम गूगल बॉय, उसके बारे में सब कुछ चर्चा करें हम। एक्चुअल अगस्त्य अभी 11 साल का है, ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में है। तो ये जो आंसर्स है, एंटिसिपेशन लेवल काफ़ी फास्ट है इसका, और इसका मुख्य कारण है कि जैसे नैना दोनों हाथों से लिखती है, अगस्त्य भी दोनों हाथों से लिखता है। इससे माइंड का जो, मेमोरी का जो काम करने का जो जैसा तरीका होता है, जैसे बेंजामिन फ्रैंकलिन, अमिताभ बच्चन, सौरव गांगुली, रवि शास्त्री और महात्मा गांधी ने 40,000 पिटिशंस एग्जेम्पशन ऑफ टैक्स के लिए दोनों हाथों से लिखे थे। तो नैना भी ट्रेनिंग करती है, अगस्त्य भी ट्रेनिंग करता है। अगर नैना अगस्त्य जैसा ट्रेनिंग करते हैं तो सब बच्चे भी बन सकते हैं। तो एक छोटा सा एक सैंपल आपको दूंगा मैं कि अगस्त्य कितना फास्ट वो आंसर्स बोलता है। पहले अगस्त्य एक बार गणेश जी का मंत्र बोल दो। प्रणमाम्यहं शिरसा देहं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तवासं स्मरो नित्यमैष्कमार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्ड च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पंचम च षष्ठविगणमेव च सप्तम विघ्नराजेन्द्र च धूम्रवर्णं ताष्मं नवमं बालचन्द्र च दशमं तुं विनायकं एकादशं गणपतिं द्वादशं तुं गजाननं। अगस्त्य एक गीता का श्लोक बोल रहे एकदम। पारित्रणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। उसको एक बार इंग्लिश में ट्रांसलेट करो। For the protection, for the righteous and the destruction, for the wicked and the establishment for the religion, and I come to be from age to age. एक और एक श्लोक बोल दो। काम क्रोध युद्धानां यतीनां यदुचेतसाम अभितो ब्रह्म निर्वाणां वर्तते विदितात्मानां। Sages who are free from passion and anger, who have controlled their mind, ignored their self-attained absorption in Brahman here and hereafter. अच्छा, अगस्त्य बॉम्बे में क्या हुआ? Bomb blast. कौन करे? कसाब। कसाब कहाँ से? पाकिस्तान। पाकिस्तान का कैपिटल क्या? इस्लामाबाद। इस्लाम में किसको शूट? बेनजीर भुट्टो। भुट्टो के बेटे का नाम क्या? मुलायम भुट्टो। समय बाद टेररिस्ट कौन है? ओसामा बिन लादेन। लादेन क्या करा? टेररिस्ट ब्लास्ट। कहाँ पास करा? अमेरिका। और वहाँ का कैपिटल क्या है?
वॉशिंगटन डीसी, और वहाँ का प्रेसिडेंट का नाम क्या है? डोनाल्ड ट्रंप, और वहाँ का फर्स्ट प्रेसिडेंट का नाम क्या है? जॉर्ज वॉशिंगटन, अफगानिस्तान का प्रेसिडेंट का नाम क्या है? अमित श्रीलंका करजाई, का प्रेसिडेंट का नाम क्या है? महिंद्रा राजपक्षे, और श्रीलंका के फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट का नाम क्या है? सिरिमो बंडायनायका, दादों के नाम क्या है? इंसिस कनेस्ट फुलार मोला, मैन ऑफ डेस्टिनी कौन लिखे? नेपोलियन, इफ असैसिनेटेड कौन लिखे? जुल्फिकार अली टेल्स भुट्टो, ऑफ ट्रूथ कौन लिखे? चार्ल्स डिकेंस, पंचतंत्र कौन लिखे? ऋषि शर्मा, इन्वेंशन ऑफ एटम बम कौन करे? ओटो हैन, न्यूक्लियर साइंस कौन करे? डॉक्टर ओमिजी बाबा, अभी नॉर्थ इंडिया में कौन से सीएम का डेथ हो गया? गोरजी खंडू, वहाँ का सीएम है अरुणाचल कैसे प्रदेश, डेथ हो गया? एयर क्रैश के वजह से, और अभी और युगांडा का कैपिटल क्या है? अभी नॉर्थ साउथ इंडिया में कौन से सीएम का डेथ हो गया? वाइस राजशेखर रेड्डी, साथ में कौन कौन थे? भटिया वेस्टर्न असम रेड्डी, और कौन से जंगल में एक्सीडेंट हुआ? नल्लामरा फॉरेस्ट, अभी ये बताओ कि अफगानिस्तान का कैपिटल क्या है? काबुल, श्रीलंका, कोलंबो, चाइना, बीजिंग, जापान, टोक्यो, युगांडा, कांगो, कजाकिस्तान, कांगो, श्रीलंका कोलंबो, और न्यूजीलैंड, वेलिंगटन, ऐसा। तो ये लीस्ट एंड लास्ट अगस्त्या एक एक्चुअल अगस्त्या को कल रात से 103 104 बुखार था, तो वो बोल रहा था कि कल रात में भी वो अटेंड किया, दोपहर का प्रोग्राम अटेंड नहीं कर सका, लेकिन उसका मन था कि शाम में यहाँ पर आए और आपके बीच टाइम गुजारे। तो दो ही इज इन हेवी फीवर और वॉमिटिंग्स थे, फिर भी ये आपके बीच आया। आप लोग इसको आशीर्वाद देना कि आने वाले दिनों में ये देश का नाम रोशन करे जैसा नैना करे थी। बस आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग जैसा आपकी मदर आपको 3 टाइम 4 टाइम खाना खाने के लिए पूछती है, आप लोग 30 बार पूछना चाहिए, 30 टाइम्स अपनी माँ को पूछना चाहिए कि मम्मी आप खाना खा लिया या नहीं खा लिया, पापा जी आपकी तबीयत ठीक है या नहीं है, बोल के अपने पेरेंट्स को जिस दिन आप प्यार करने लगेंगे, मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ कि आप लोग भी नैना जैसा अगस्त्य जैसा बन सकते हैं। क्योंकि यही प्यार था, नैना और अगस्त्या ने इतिहास बनाया, देश में नाम रोशन करा। क्योंकि नैना जब पाकिस्तान में खेलने गई थी, वहाँ का हालात बहुत सख्त थे। मेरी मदर मना करी थी कि नैना पाकिस्तान नहीं जाएगी, क्योंकि वहाँ पर उग्रवादियों का गढ़ माना जाता है पाकिस्तान, तो वहाँ पर ऑलरेडी गड़बड़ हो रहा था। लेकिन नैना वहाँ पर जब खेलने के लिए गई, तो जब वो विद इन कैंपस के अंदर ही ब्लैक कैट सिक्योरिटी के साथ लेके जा रहे पूरे बच्चों को, इंडिया के पूरे बच्चों को, तो नैना का वाईफाई कनेक्ट हुआ, तो मैं बात कर रहा था, तो वहाँ पर बच्चे दूसरे थोड़े रो रहे थे। बेटा कुछ रोने की आवाज़ आ रही, मेरे को डर लग रहा, क्या बात है? पापा डरने की बात नहीं है, अगर मेरे को कुछ हुआ तो मेरे साथ में 4 पाकिस्तानियों को लेके मरूंगी, अकेली तो नहीं मरूंगी। ये नैना का बात थी। तो इतनी हिम्मत नैना जब मेरे को दी, तो बोला कि नैना एक गोल्ड मेडल पाकिस्तान की धरती पे आप जीतना, और जब भी अपना झंडा लहराया जाएगा, अपना नेशनल एंथम बोला जाएगा और तुम झंडा लेकर पूरे पाकिस्तान के ग्राउंड में भागना, तो मैं फील करूंगा कि मेरी ख्वाहिश आप पूरी कर दिए। तो वैसा ही हुआ। नैना पहले तो क्वालिफाइंग राउंड क्वालिफाई कर गई, उसके बाद फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, प्री क्वार्टर, क्वार्टर, सेमी और लास्ट में फाइनल में जीत करके साउथ एशियन चैंपियन बनी। और ये मुख्य बात आपको इसलिए बता रहा हूं कि 19 अगस्त को मेरा जन्मदिन था, तो उस टाइम पे मैं जन्मदिन से पहले एक वीडियो में मेरे पूरे चाहने वाले आए थे, उनके सामने बोला कि मेरी बेटी मेरे को इतना चाहती है कि मेरे लिए सब कुछ कर जाएगी, और मैं चाहता हूं कि वो सरजमीन पाकिस्तान में हिंदुस्तान का झंडा लहराना, और ये मेरा एक जिंदगी का सुनहरा गिफ्ट रहेगा। और वो वैसे ही हुआ, क्योंकि हमसे ज्यादा हमारी बच्ची हमारे को लाइक करती, हमसे ज्यादा हमारा बेटा, मतलब हम जितना चाहते हैं उससे ज्यादा अगस्त्य मुझे चाहता है, उसकी माँ को चाहता है। तो मैं भी चाहता हूं कि आप भी अपने माँ बाप से प्यार करें, प्रेम करें, और खास तौर पे टीवी एक छोटा बड़ा शैतान है, फोन एक छोटा शैतान है, ये दोनों शैतानों को दूर रखो, माँ बाप से प्यार करो। सब बच्चे भी नैना जैसा अगस्त्य जैसा बन सकते, कि मैं कुछ आने वाले सालों के अंदर जब फिर मैं पाली को आऊंगा, तो यहाँ भी नैना को देखूंगा, यहाँ भी अगस्त्य को देखूंगा, ऐसा सोच के यहाँ से जा रहा हूँ। थैंक यू सो मच अगस्त्य। लीस्ट एंड लास्ट, एक बार सबको एक बार सक्सेस का मंत्र बोलकर नीचे आ जाओ। सफल बनने के लिए क्या करना चाहिए वो बोल करके नीचे आ जाओ। हमें जीवन में एक सफल इंसान बनने के लिए हमें संघर्ष करना चाहिए, और हमें समझना चाहिए कि वही सबसे तेज चलता है जो अकेला चलता है,
और हमें सफलता के लिए और चलना चाहिए। जीवन में प्रत्येक सफलता कार्य पहले असंभव लगता है, परंतु अगर आप उद्यम ही सफलता की चाबी समझते हैं तो सब कुछ संभव है। और हमें एकाग्रता बनाए रखनी चाहिए जिससे विजय संभव हो। यह हमें जान लेना चाहिए कि भाग्य सीकर ही साथ देता है और हमें सत्य है कि सफलता अत्यधिक परिश्रम करना चाहती है और हमें परिश्रम करना चाहिए। विवेकता बहादुरी का एक अंश है कि हमें सदा विवेकशील कर्म करना चाहिए। चाहे कितनी तेज हवा क्यों न चले, पहाड़ विचलित नहीं होते, उसी समान हमें स्थिर रहना चाहिए। अपना अधिकार सिर्फ कर्म करने पर ही होना चाहिए, परंतु फल में नहीं होना चाहिए। आपको मानना चाहिए कि आपकी शक्ति ही आपकी सफलता है। मेहनत, हिम्मत और लगन रखो और देखो कल्पना कैसे साकार नहीं होती। और यही रहा है एक सफल इंसान का रहस्य। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां हो जाए अगस्त्य के लिए। तबीयत ठीक नहीं थी, जैसा कि मैंने आज शुरुआत के समय बोला था कि अगस्त्य विल नॉट बी एबल टू कम। वी वर इन्फॉर्म्ड कि शायद अगस्त्य नहीं आएगा क्योंकि इनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी और कल रात को ही हमें पता चला था बुखार हुआ था, फीवर हुआ था। लेकिन उसके बाद भी पाली हमारे बीच अगर आज अगस्त्य में चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां हो जाए इस बच्चे के लिए। थैंक यू वेरी मच अगस्त्य फॉर कमिंग ओवर हियर। थैंक यू वेरी मच। मेरे दफ्तर की गिर करती है इशारे अक्सर अक्सर अक्सर। मेरे दफ्तर 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 की गिर करती है इशारे अक्सर 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 अक्सर। मेरे दफ्तर 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 की गिर करती है इशारे अक्सर 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 अक्सर। So I'm ready. Ready? 1, 2, 3. Change your mind. Okay, mama. Now tune change. एक गोली डाली और 5 घर खा ले।
गगन गगन डोंगर पागा मेरी गटा कर 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 मोर बनी कर 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 मोर बनी कर 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 मोर बनी कर कर करे
अभी प्रोग्राम फिनिश नहीं हुआ है, अभी परफॉर्मेंस बाकी है। यार मनाना नहीं चाहे लोग बोलियां बोले, यार मनाना नहीं चाहे लोग बोले।
would like to convey my sincere thanks to Honorable Chief Guest. No program of college can be wholesome or complete without having the presence and inspiring words of our guests.